तो दोस्तों, ग्रो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा उसका नया एनएफओ लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ग्रो मल्टीकैप फंड। तो आज इस वीडियो में हम ग्रो मल्टीकैप फंड का एनएफओ रिव्यू करेंगे और इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अभी मार्केट में बहुत सारी मल्टीकैप कैटेगरी की स्कीम्स अवेलेबल है और ये स्कीम बाकी स्कीम से क्यों अलग है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 26 नवंबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 10 2024 को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रो एप्लीकेशन एंड ग्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोनों ही अलग है। ग्रो एप्लीकेशन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप स्टॉक्स में एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ग्रो एएमसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि ग्रो की खुद की जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसे मैनेज करती है। आप ग्रो के जरिए इस एनएफओ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान कर लेंगे मल्टी कैप क्या होता है। तो मल्टी कैप का मतलब है कि उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25%, और ये कंपलसरी है। तो अब सवाल ये होगा कि हमें तीनों में एक साथ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं। तो साथ में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि मार्केट कैप के टॉपर्स हमेशा अलग अलग होते हैं और वो हमेशा बदलते रहते हैं। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आपको जानकारी मिलेगी कि 2013 से लेकर 2023 के बीच में कौन सा मार्केट कैप टॉप पर था। जैसे कि 2013-14 में स्मॉल कैप टॉपर था, 2015 में मिड कैप टॉपर था, 16-17-18 में लार्ज कैप टॉपर था, फिर 19-20 में स्मॉल कैप, 21 में लार्ज कैप, 22 में स्मॉल कैप एंड 23 में मिड कैप। तो अलग अलग साल में अलग अलग मार्केट कैप टॉप पोजीशन पर होते हैं। तो हमें पता नहीं लग सकता है कि कौन से समय में, कौन से साल में कौन सा मार्केट कैप टॉपर हो सकता है। तो इसीलिए सभी में एक साथ में इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल है। जैसे मार्केट कैप के टॉपर्स बदलते रहते हैं, वैसे ही अलग अलग समय में अलग अलग सेक्टर टॉप पोजीशन पर होते हैं। इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन से साल में कौन सा सेक्टर कौन सी पोजीशन पर था। जैसे कि आईटी सेक्टर की बात करें तो 2018 और 2021 में टॉप पोजीशन पर था, फार्मा 2020 में, एफएमसीजी 2022 में, ऑटो 2023 में, फाइनेंशियल 2017 और 2019 में। तो अलग अलग साल में अलग अलग सेक्टर भी टॉप पर होते हैं। तो सेक्टर के लिए भी हमें पता नहीं चलता है कि हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसीलिए इसमें भी सभी में एक साथ में इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल है। दोस्तों, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो यूएस के स्टॉक मार्केट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूएस में हमेशा लार्ज कैप ही टॉप पर है। यूएस स्टॉक मार्केट के पिछले 5 साल और 10 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो लार्ज कैप टॉप पोजीशन पर है। लेकिन इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करें तो 5 साल में स्मॉल कैप टॉप पर है और 10 साल के अंदर मिड कैप टॉप पोजीशन पर है। तो यहाँ भी हमें अंदाजा नहीं लग सकता कि कौन सा मार्केट कैप टॉप पर हो सकता है। जैसे यूएस और इंडिया के मार्केट कैप की कंपैरिजन की, उसी तरह से अगर हम सेक्टर की भी कंपैरिजन करें तो यूएस में पिछले 1 साल से लेकर 10 साल तक सिर्फ आईटी सेक्टर टॉप पोजीशन पर है, बाकी सारे सेक्टर उसके बाद में आते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो हर साल सेक्टर बदलते रहते हैं। 1 साल में हेल्थ केयर, 3 साल में कंजम्पशन, 5 साल में फिर हेल्थ केयर और 10 साल में आईटी। इस तरह से सेक्टर का भी परफॉर्मेंस हमेशा बदलता रहता है। तो यूएस वालों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है और अच्छा रिटर्न उनको मिलता रहेगा। लेकिन हमें अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो सभी मार्केट कैप में, सभी सेक्टर्स के अंदर एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए मल्टी कैप एक सुटेबल स्ट्रेटेजी है। और उसके साथ भारत का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है पर्टिकुलर मार्केट कैप में ही अवेलेबल है। इस लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कौन कौन सी यूनिक इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। जैसे कि अगर लार्ज कैप की बात करें तो 2-3 व्हीलर्स, एयरलाइन, कोल, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, इसी तरह से है। बाकी की लिस्ट यहाँ पर दी है। फिर मिड कैप की बात करें तो एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट सर्विसेज, कमर्शियल व्हीकल्स, कॉपर्स, एडिबल ऑयल्स, एक्सप्लोसिव्स एक्सेट्रा और भी है। और स्मॉल कैप में भी एब्रेसिव एंड बेयरिंग्स, एनिमल फीड, बिजनेस प्रोसेस आउटस्टैंडिंग, बीपीओस एंड केपीओस, कार्बन ब्लैक, सिरेमिक्स एक्सेट्रा। तो ये वो जो यूनिक इंडस्ट्रीज है जो सिर्फ पर्टिकुलर मार्केट कैप में ही अवेलेबल है। तो अगर आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है तो सभी मार्केट कैप में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। तो ये हो गई मल्टी कैप स्ट्रेटेजी की बात। अब मल्टी कैप स्ट्रेटेजी का एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और इस इंडेक्स के अंदर निफ्टी 500 में से लार्ज कैप का वेटेज है 50%, मिड कैप का है 25% एंड स्मॉल कैप का है 25%। तो अगर अब हम मल्टी कैप इंडेक्स के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन निफ्टी 50 लार्ज कैप यानी कि ब्लू चिप
इंडेक्स के साथ करें, इस टेबल को देखिए। इस टेबल में दोनों ही इंडेक्स के पिछले 1 साल से 15 साल तक के CAGR रिटर्न दिए हैं। जैसे कि 1 साल की बात करें तो मल्टी कैप का रिटर्न है 46.59%, जबकि लार्ज कैप का है 34.39%। 3 साल का है करीब 23% और 16%। 15 साल की बात करें तो 16% और 13.5%। तो ये डिफरेंस है मल्टी कैप स्ट्रेटेजी का और लार्ज कैप का। पिछले 15 साल की बात करें तो मल्टी कैप का रिटर्न ज्यादा है लार्ज कैप से। तो ये थी परफॉर्मेंस की कंपैरिजन। अगर हम परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर वॉलेटिलिटी की कंपैरिजन करें तो इस टेबल के अंदर चारों इंडेक्स के वॉलेटिलिटी की कंपैरिजन की है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप की। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर 2013 से लेकर 2023 तक के इंडेक्स के रैंक वॉलेटिलिटी के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे कि 2013 की बात करें तो स्मॉल कैप टॉप पर है, मिड कैप सेकंड पर है, मल्टी कैप थर्ड पर है और लार्ज कैप फोर्थ पर है। उसी तरह से 13 से लेकर 23 तक की कंपैरिजन की है। तो इस टेबल के जरिए आपको पता चलेगा कि मॉडरेट वॉलेटिलिटी के साथ साथ हमें काफी अच्छा रिटर्न मल्टी कैप स्ट्रेटेजी के जरिए हमें मिल सकता है। तो अब बात करेंगे ग्रो मल्टी कैप फंड के बारे में कि इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पहला रीजन है तो उसकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है क्यू गार्प, यानी कि क्वालिटी एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मतलब कि यहाँ पर इस एनएफओ में क्वालिटी एंड ग्रोथ दोनों ही स्टाइल में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। क्वालिटी स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट होगा एंड ग्रोथ प्रकार के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। और इस एनएफओ का एम है सभी मार्केट कैप्स एंड सभी थीम्स की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना। और तीसरा है ट्रू टू मल्टी कैप पोर्टफोलियो। यहाँ पर मल्टी कैप स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली फॉलो किया जाएगा और उसी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अब बात करेंगे कि जो क्यू गार्प फिलोसॉफी है उसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो मिड एंड स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन लार्ज कैप के लिए टॉप डाउन स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी। जनरली मल्टी कैप स्ट्रेटेजी के अंदर लार्ज कैप का जो पोर्शन होता है वो ज्यादा रखा जाता है, इसीलिए उसे ट्रू टू मल्टी कैप कहना तो मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ट्रू टू मल्टी कैप है तो एसेट एलोकेशन में लार्ज कैप का हिस्सा रहेगा 40.80%, मिड कैप का रहेगा 25.45% एंड स्मॉल कैप का रहेगा 29.56%। इतना मार्केट कैप एलोकेशन यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों एक कंपैरिजन करेंगे कि मल्टी कैप इंडेक्स का एसेट एलोकेशन और अगर सारे मार्केट कैप का हिस्सा बराबर रखेंगे, यानी कि 33 अगर एलोकेशन रखेंगे तो रिटर्न में क्या डिफरेंस है इसकी जानकारी हम लेंगे। तो इस टेबल में देखिए, एक टेबल में आपको दिखाया है कि पिछले 1 साल में अगर 50-25-25 का अगर एलोकेशन है तो रिटर्न है 36.32%। अगर बराबर है 33 तो रिटर्न है 37.69%। उसी तरह से 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल तक की कंपैरिजन की है। और सभी कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि जो बराबर वाला जो हिस्सा है उसी ने ज्यादा रिटर्न दिया है मल्टी कैप से। तो इसीलिए हमारा ये जो ग्रो मल्टी कैप का एनएफओ है उसमें भी सभी मार्केट कैप में बराबर का एसेट एलोकेशन की कोशिश की जाएगी और इसकी वजह से हमें बाकी मल्टी कैप स्कीम से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी मल्टी कैप स्ट्रेटेजी के बारे में, ग्रो मल्टी कैप पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में वगैरह वगैरह। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, बात करेंगे कुछ एनएफओ डिटेल्स की। शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 75 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट हो सकता है 25 से 50% तक। 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर होंगे मिस्टर अनुपम तिवारी जी। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट के साथ आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, STP, SWP भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कम कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट सभी प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से अगर 1 साल के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान का शुरुआत का 2.25% तक। जैसे जैसे स्कीम का EUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। ये स्कीम कम से कम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी ग्रो मल्टी कैप फंड के एनएफओ रिव्यू के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.